हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में अगर आ जाती हैं तो हमें धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं, जिससे हमारा जीवन संवर जाता है। दोस्तों, लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कुछ व्रत हैं जो शुक्रवार को किए जाते हैं। सुख शांति वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम आज मैं लेके आपके साथ शेयर करूंगी। क्या है नियम, क्या व्रत में क्या खाते हैं, व्रत का पारण कैसे करते हैं तथा व्रत कथा। तो दोस्तों, आओ चलो जानते हैं क्या है लक्ष्मी माता की व्रत कथा एवं नियम विधि। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे वीडियो में। आगे क्या क्या मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए तथा अपने जीवन में उनका महत्व समझिए। दोस्तों, यदि यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हों तो कोई भी स्त्री एवं कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिले। दोस्तों, यह व्रत खिन्न होकर या दबाव में या बिना भाव के यह व्रत नहीं करना चाहिए। जब आपकी आस्था हो, आपका मन हो अंदर से कि हाँ मुझे ये व्रत करना चाहिए, तभी आप ये व्रत कर सकते हैं। यह व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष प्रथम शुक्रवार से आरंभ किया जा सकता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार का संकल्प करना चाहिए और बताई गई, दोस्तों बिना संकल्प के कोई व्रत नहीं करना चाहिए। पहले संकल्प करें फिर व्रत करें और बताई गई शास्त्रीय विधि अनुसार से व्रत करना चाहिए। संकल्प के अनुसार पूरे होने पर विधि पूर्वक और बताई गई शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। माता लक्ष्मी देवी के अनेक रूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी की विविध स्वरूप यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। व्रत के दिन अधिक से अधिक जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन में उच्चारण एवं जाप करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार का संकल्प किया हो उतने शुक्रवार पूरे होने चाहिए। घर में सोना हो या चांदी की चीज़ पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी ना हो तो नगद रुपया रखना चाहिए, जिनकी पूर्ण विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी की इस अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। 8 व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूत की हो तो शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर व्रत करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। अगर व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर व्रत करें तो उनका व्रत जरूर सफल होगा और जिस मन्नत से वह व्रत कर रहे हैं उनकी मन्नत अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, चलो आओ जान लेते हैं क्या है पूजा विधि। व्रत वाले दिन व्रती को सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करके लाल वस्त्र पहने और अपने घर की पूर्व दिशा में
माता वैभव लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र और साथ ही श्री यंत्र भी जरूर स्थापित करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी के विविध स्वरूपों श्री वीर लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसलिए चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर सभी रूपों के चित्र लगाएं। अगर सभी रूपों का चित्र नहीं हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। माँ लक्ष्मी की चित्र आप लगा सकते हैं और साथ में श्री यंत्र की चित्र लगा दें। चौकी पर पहले अक्षत रखें और उन पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। कलश के ऊपर कटोरी में सोने या चांदी का कोई सिक्का रखकर कलश को ढक दें। दोस्तों, अगर आपके पास सोने या चांदी का सिक्का नहीं है तो आप ऐसे सिक्के रख सकते हैं। अब एक देसी घी का दीपक जलाएं और माता को फूल माला, रोली, मौली, सिंदूर आदि चढ़ाएं और सोना चांदी पर हल्दी कुमकुम लगाएं। अगर आप सिक्का रख रहे हैं तो उस पर भी कुमकुम लगाएं और चावल चढ़ाएं। माता वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें और श्री सूक्त, ललिता सहस्त्र नाम अथवा लक्ष्मी माताओं के चित्र उपलब्ध न हो तो श्री यंत्र के पूजन से भी व्रत के पूजन का लाभ मिल जाता है। संभव हो तो इस दिन श्री यंत्र पर सहस्त्र अर्चना, अक्षत और कुमकुम छोड़ते हुए माता के 1000 नामों का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद अंत में माता जी की आरती करें। इसके बाद फल तथा खीर प्रसाद का भोग लगाएं। व्रत के उपरांत सोना चांदी अपने पास रख लें और अक्षत पक्षियों को डाल दें तथा कलश का जल किसी पवित्र पौधे में डाल दें, जैसे माँ तुलसी के पौधे में या पीपल के पेड़ पे आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूजा विधि। चलो अब जान लेते हैं व्रत में जो सामग्री लगने वाली है। तो दोस्तों, व्रत में सामग्री हल्दी, कुमकुम, बैठने के लिए आसन, अक्षत, सोना या चांदी का रुपया, नहीं हो तो ऐसे ही सिक्का, धूप, दीपक, लाल फूल, श्री वैभव लक्ष्मी का चित्र, श्री अधिलक्ष्मी का चित्र, श्री विजय लक्ष्मी का चित्र, अष्ट लक्ष्मी का चित्र, ऐश्वर्य लक्ष्मी का चित्र, श्री वीर लक्ष्मी का चित्र, श्री धान्य का चित्र, श्री गज लक्ष्मी का चित्र, श्री धन लक्ष्मी का चित्र, श्री संतान लक्ष्मी का चित्र, श्री यंत्र अथवा उसका चित्र, लकड़ी के चौकी पर लाल कपड़ा, तांबे का कलश, शुद्ध देसी घी, कटोरी, कलश से ढकने के लिए नैवेद्य, खीर, फल, वैभव लक्ष्मी एवं उद्यापन की वैदिक पूजा विस्तृत विधि। दोस्तों, ये सब व्रत में होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका भाव, आपके मन अंतर आत्मा की माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए दृढ़ इच्छा। अगर ये आपके पास है तो सब चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके मन का भाव ही माँ लक्ष्मी के लिए काफ़ी है। दोस्तों, ये रही सामग्री। आओ अभी जान लेते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे होता है। जब आपके द्वारा संकल्प किए गए व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तो व्रत के अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करें। यदि संभव हो तो शुक्ल पक्ष में ही उद्यापन कराएं। उद्यापन करने के बाद यदि आप कोई और मन्नत मांगना चाहते हैं या आप दोबारा यह व्रत करना चाहते हैं तो कुछ समय बाद पुनः इसी प्रकार व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत के उद्यापन में व्रत की सामग्री के अतिरिक्त निम्नलिखित सामग्री भी आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। नारियल 7 या 11, 21 या 51। सौभाग्यवती स्त्रियां वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक जितनी स्त्रियों को अपने निमंत्रित किया है उन्हें सबको भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि। उद्यापन वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर पवित्र हो जाएं। पूजा स्थल को साफ कर गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। लाल आसन पर पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाएं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। व्रत के जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र, लाल फूल ये सब अर्पण करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपनी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं।
व्रत के दिनों की तरह इस दिन भी पूजा करें। इसके पश्चात माता जी के विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करते हुए उनसे संपर्क कृपा करने की प्रार्थना करें। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजा करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। दोस्तों, पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तिका की एक प्रति उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी को धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। दोस्तों, चलो आओ अभी सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपके मन में भाव है तो आपको वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं लगेगी, क्योंकि अच्छा लगता है सुनना। मन में अगर भाव हो, माँ के लिए श्रद्धा हो, तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों, चलो सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की कथा। वैसे कथा सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, चलो बढ़ते हैं कथा की ओर। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। अब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा होता है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी के आदर के साथ अंदर ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो।
किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। आसन पर बैठ जाओ, सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगाकर माँ लक्ष्मी जी को नमन करो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। माँ जी ने कहा 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि पर हर शुक्रवार को करते रहो, वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला होता है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। बूढ़ी माँ ने शीला को सारी पूजा विधि समझाकर उनको व्रत रखने के लिए बोलकर वहाँ से विदा हो जाती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी। बोलो भगवती लक्ष्मी माता की जय। कथा सुनने के बाद माता की आरती करें और व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों ये रही कथा। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अपने चैनल पर ऐसे ही कथा लेके आ सकूं। तो दोस्तों धन्यवाद। हर हर महादेव।